डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस को, जहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम्स। भोजन यह कहाँ से आता है, जिसमें हमें बेसिकली पढ़ना है टू स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड्स, यानी फूड्स का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। उसके बाद जो हमें पढ़ना है टू नो अबाउट द फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के फूड हैबिट्स क्या होते हैं। और उसके बाद पढ़ना है टू स्टडी अबाउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ फूड्स, यानी फूड्स के सोर्स क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हुए चलेंगे और जो है इसमें आए हुए हर मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर सबको समझते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड्स ऑफ food yesterday and today, we all eat different kinds of foods at different times, isn't it। कह रहा है कि आज आपने अपने घर क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। आप जो है आज और कल एक ही प्रकार के भोजन लिए। क्या यह सही है कि जो है कि हम हर समय अलग अलग तरह के भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं। ठीक है, उसके आगे 1.1 में कह रहा है वैरायटी ऑफ फूड, यानी फूड्स की वैरायटी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, एक्टिविटी 1 में कह रहा है कि आप अपने स्कूल के दोस्तों से पूछिए कि एक दिन में आपके दोस्त ने क्या क्या खाया, उन सब चीज़ों का एक चार्ट बनाइए। और ये भी कह रहा है कि यदि आपको हो सके कि आपका दोस्त जो है किसी और स्टेट में रहता हो तो आप उससे भी पता लगाइए कि वो क्या क्या खाया। ठीक है, और इसको जो है आप टेबल 1.1 में भरिए। इस चीज़ को जो है आप टेबल 1.1 में भरिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि देयर सीम to be so much variety in the foods that we eat. What are these food items made of? आप अपने भोजन में जो है अलग अलग तरह के अनेक चीज़ लेते हैं। खाने के इन चीज़ों को जो है आप कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। ज़रा सोचिए पके हुए चावल के बारे में जो हम घर पे बनाते हैं। वी टेक रॉ साइज एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल राइस। सोचिए पके हुए चावल के बारे में जो हम घर पे बनाते हैं। हम कच्चे चावल को लेते हैं और उसे जो है पानी में उबालते हैं, बॉयल करते हैं। इन दोनों का इंग्रेडिएंट, यानी इंग्रेडिएंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इंग्रेडिएंट का मतलब होगा संघटक। इन दो चीज़ों के मिलने से कोई एक नया चीज़ बनता है तो उसे हम संघटक कहते हैं। इन दोनों चीज़ जिसके मिलने से जो है एक नया चीज़ बना, इन दोनों चीज़ को जो है हम क्या कहेंगे, संघटक कहेंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट कहेंगे। ऑन द अदर हैंड सम फूड्स आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने के लिए कुछ संघटक की आवश्यकता होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यदि हम सब्जी बनाते हैं तो हमें नमक, मसाला, तेल इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी 2 में कह रहा है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन 1.1। आप जो टेबल 1.1 में कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाए थे उसमें से किसी एक को चूज कीजिए।
और पता लगाइए कि उस डिश में जो है, उस फूड आइटम्स में जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगने से जो है वो फूड आइटम्स तैयार हुआ है। इसके बारे में जो है आप अपने दोस्त से, अपने एल्डर से, अपने घरों पे अपने एल्डर से इसके बारे में चर्चा कीजिए और उसके बाद जो है टेबल 1.2 में इसको भरिए। यहाँ पे जो है आपको कुछ जो है दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भर के दिया है रोटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो आटा और वाटर, यानी आटा और पानी मिलकर जो है चपाती को बनाते हैं। वैसे ही जो है यहाँ पे दाल के लिए दिया है, ठीक है। वैसे ही कुछ और भी चीज़ जो आपने सिलेक्ट किए हैं टेबल 1.1 से, जो आपने आइटम्स, फूड आइटम्स को सिलेक्ट किया है, उसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट को इसमें नोट करना है। ओके, यहाँ देखिए कह रहा है व्हाट डू वी फाइंड, डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। ने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न तरह के भोजन में कुछ संघटक को समान रूप प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? Where do these ingredients come from? ये संघटक कहाँ से आते हैं? तो आइए देखिए 1.2 में फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, यानी फूड मटेरियल्स और उसके सोर्स के बारे में 1.2 में हमें पढ़ना है, ठीक है। 1.2 में कह रहा है इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम of the ingredient that we list in the table 1.2। देखिए 1.2 टेबल में जो है हम जिन जिन चीज़ों को सूची बनाए हैं, टेबल लिस्टेड किए हैं, उसमें कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी का स्रोत का अनुमान लगाना बहुत ही आसान है हमारे लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस 1.2a, यह कहाँ से आते हैं? वेयर डू दे कम फ्रॉम्स, प्लांट्स ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से ये पौधे से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? यू मे हैव सीन पीडी और व्हीट फील्ड विथ रॉ एंड रॉ ऑफ प्लांट्स, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे और उनके पत्तियां देखी होंगी। विच गिव अस दिस ग्रेन, इनसे जो है हमें अनाज प्राप्त होता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट, और उसके बाद जो है कुछ फूड्स आइटम होते हैं जैसे मिल्क, एग्स और मीट जो है विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, जानवरों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड earlier एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम्स, द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेस। आइए हम पिछले सूची में जो है खाद्य पदार्थ यानी फूड्स आइटम्स को जो लिखे थे, उनके संघटक और उनके इंग्रेडिएंट और उनके सोर्सेस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण जो है, सम एग्जाम्पल्स आर शो इन द टेबल्स 1.3। 1.3 टेबल में जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो है इसमें दिए हुए हैं। 1.3 टेबल फूड आइटम्स दिया है इडली। इडली जो है कहाँ कहाँ से बनता है, किस किस चीज़ों से बनता है? तो देखिए इसके इंग्रेडिएंट है क्या क्या जी, राइस है, उड़द दाल है, साल्ट है, वाटर है। ये सब जो है राइस, उड़द दाल, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे कि उसके सोर्सेस में लिखा है क्या, प्लांट्स। उड़द दाल जो है किससे आता है? प्लांट से आता है। आप जो है उसमें फिल करोगे क्या, प्लांट्स, ठीक है। साल्ट है, वाटर है, ये कहाँ से आता है? इसको भी आप खुद से फिल करोगे, ठीक है।
उसके बाद जो है कह रहा है चिकन करी। इसमें जो है इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं जी, तो चिकन होता है, स्पाइस होता है, ऑयल या घी होता है, वाटर होता है। ऐसे जो है चिकन का सोर्सेस क्या होता है जी, तो एनिमल से चिकन आता है। स्पाइसेस यानी मसाले कहाँ से आते हैं उसको आपको फिल करना है, मसाले कहाँ से आते हैं उसको फिल करना है। ऑयल या घी जो है वो कहाँ से आता है, ऑयल जो है प्लांट से आ जाता है, घी जो है वो एनिमल से आता है। वैसे ही वाटर से क्या, वाटर कहाँ से आता है, इसको जो है आपको फिल करना है। उसके बाद जो है दिया है खीर के लिए, तो इसमें इंग्रेडिएंट लगता है मिल्क, राइस एंड शुगर्स। इसके बाद इसके सोर्सेस का क्या होगा, तो देखिए एनिमल्स, प्लांट, शुगर कहाँ से आता है जी, तो ये भी हमें प्लांट से ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको जो है इसको फिल करना है। देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू कंक्लूड फॉर एक्टिविटी 3, प्लांट्स एंड देयर plants are the source of food ingredient like grain, cereals, vegetable and fruits। देखिए एक्टिविटी 3 से कि जितने भी फूड्स के इंग्रेडिएंट है जैसे कि ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब जो है प्लांट से पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो है एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। ऐसे ही जो है एनिमल्स जो है हमें दूध, मांस और अंडे प्रोवाइड कराते हैं। काउ, गोट्स एंड बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। जैसे कि गाय, बकरी और बफेलो, भैंस जो है हमें, ये कॉमन एनिमल्स है जो हमें मिल्क देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क से बनने वाले चीज़ जैसे कि बटर हुआ, क्रीम हुआ, ये सब जो है पूरे विश्व, जैसे कर्ड हुआ, दही हुआ, ये सब जो है पूरे विश्व में जो है इस्तेमाल होने वाले चीज़ हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप हमें किसी और जानवर के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देती है। आइए आगे देखेंगे 1.3। यहाँ पे जो है अब हम समझेंगे प्लांट्स के इस फिगर के बारे में। देखिए इसमें जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है प्लांट्स को, ठीक है। तो जैसे देखिए फर्स्ट इधर जो है में है रूट सिस्टम और इधर है शूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम यानी कहने का मतलब है जो प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, जो नीचे होते हैं, ज़मीन के नीचे लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में जो है हमारा एक होता है प्राइमरी रूट्स, जो हमारा मेन जड़ होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट्स, और जो सेकेंडरी रूट्स है जो हमें इधर उधर फैला हुआ उसका जो जड़ मिलता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। अब आते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में जो है सबसे यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या दिया है जी, बड यानी होता है कली, ठीक है। यहाँ जो है इंटरनड जो है ये वाला जो भाग है हमारा इंटरनड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसे हम नड कहते हैं, ये जो नड दिखाया गया है इसको जो है इसे हम नड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका लीफ जो है इसकी पत्तियाँ जो है उसे हम लीफ कहते हैं, ठीक है। एस्टीम क्या होता है जी, तो इसका तना, ये जो भाग है जो आगे की ओर बढ़ रहा है इसे हम तना कहते हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये जो है इसका फ्रूट्स है, ये जो है इसका फ्रूट्स है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका फ्लावर्स है, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे कि इस प्लांट्स के किन किन चीज़ों को जो है हम खाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड एज फूड्स। प्लांट्स जो है हमारे फूड्स के एक सोर्स है, हम इनके कौन से पार्ट्स को खाते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, sometimes root, sometimes stems
and even flowers. We eat many leafy vegetables. हम पत्ती वाले अनेक सब्जियों को खाते हैं. We eat fruit of some plants. हम कुछ प्लांट्स के जो है फ्रूट्स को भी खाते हैं. Sometimes roots, कभी कभी जो है इनके जड़ों को जो है हम खाते हैं. Some stems and even flowers, कभी कभी जो है इनके फूलों को भी खाते हैं. Have you ever eaten pumpkin? क्या आप कभी pumpkin खाए हैं? Flour, dip it in the rice, past and fried, try it. कभी आपने काशी फल, पंपकिन जिसे हम काशी फल कहते हैं, के फूलों को चावल के पीठी में, यानी चावल के पीठी में जो है डुबोकर आपने खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए. Some plants have 2 or more edible parts. कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग जो है खाने योग्य होते हैं. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetables. सरसों प्लांट्स का जो है सीड्स होता है वो हमें ऑयल देता है और इसके लिप्स यानी पत्तियां जो होती हैं इसे हम वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more parts of a single plants are used as foods. क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हों? Wants to know if any of our food comes from source other प्लांट्स एंड एनिमल्स. पहली जानना चाहती है कि क्या प्लांट्स और एनिमल के अलावे हमारे फूड सोर्स कुछ और भी हैं. आइए देखेंगे टेबल 1.4. भोजन के रूप में पौधे के भाग, प्लांट्स पार्ट एज फूड्स. ठीक है. फूड आइटम विच विथ प्लांट्स एंड द मेजर सोर्सेस. खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधे. ठीक है जी. फर्स्ट है हमारा ब्रिंजल करी, बैगन का भरता. इसका इंग्रेडिएंट क्या है जी? तो ब्रिंजल है, चिल्ली है एज ए स्पाइस, ऑयल फॉर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स. किसी भी चीज़ का जो है ऑयल, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन वगैरह किसी का भी जो है ऑयल जो है इसका इंग्रेडिएंट है. प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, यानी ये पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है, इंग्रेडिएंट देता है. ब्रिंजल जो है वो हमें प्लांट्स के फ्रूट से आता है, चिल्ली जो है हमें प्लांट्स के फ्रूट से आता है, और ऑयल जो है वो हमें प्लांट्स के सीड से आता है. ठीक है. ऐसे ही जो है आप जो है इन 2 खाली जगहों पे जो है किसी एक फूड आइटम को लिखिए और इसके इंग्रेडिएंट और प्लांट्स पार्ट्स के बारे में लिखिए. ठीक है. इस टेबल को फिल कीजिए. एक्टिविटी 5 जो है हम अपने अगले वीडियोज में देखेंगे. मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो है वीडियो बड़ा हो जाने के बाद देखने में ज़रा इसको कठिनाई होती है. इसलिए जो है मिलते हैं हम अगले क्लास में और यहाँ शुरू करेंगे एक्टिविटी 5 और उसके आगे की चीज़ों को. तब तक के लिए थैंक यू.